आज है 6 मई 2024, दिन सोमवार। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य 10 बड़ी खबरें। सीतापुर में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नहर की पुलियां तोड़ते हुए नीचे गिर गया। हादसे में ट्रैक्टर के नीचे दबने से 3 मासूम बच्चों की मौके पर मौत हो गई। ट्रैक्टर चालक और 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरा मामला सदरपुर थाना क्षेत्र का है। रोड शो में कानपुर का जोश देख गदगद हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में शनिवार को जनसैलाब उमड़ पड़ा। गुमटी बाजार में 1200 मीटर की दूरी उन्होंने 25 मिनट में तय की। उनके साथ रोड शो के रथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। इस दौरान पूरे रास्ते भीड़ मोदी के नारे लगाती रही। जोश देख गदगद हुए मोदी हाथ हिलाकर कमल का फूल दिखाते हुए अभिवादन करते रहे। ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपने बयान से एक बार फिर चर्चा में है। ओम प्रकाश राजभर ने घोसी में बड़ा बयान दिया। राजभर ने कहा कि मैंने बेशक भाजपा से समझौता किया है, लेकिन दलितों पर आंच आने पर चुप नहीं बैठने वाला हूँ। जिस दिन आंच आएगी उसी पल मैं इस्तीफा दे दूंगा। हम जो कहते हैं वही करते हैं। बिना नेट पीएचडी में एडमिशन का इस बार आखिरी मौका। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में शोध पात्रता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अगले हफ्ते से शुरू होगी। इस बीच अभ्यर्थियों को लेकर अहम खबर आई है। यदि किसी अभ्यर्थी ने नेट क्वालिफाई नहीं किया है तो यह उनके आवेदन के लिए अंतिम मौका होगा। अगले सत्र से जो अभ्यर्थी नेट क्वालिफाई किए होंगे वे ही रेट के आवेदन के लिए अर्ह होंगे और सुरक्षित होगा ट्रेन का सफर। संरक्षा को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उसने एक ऐसी अत्याधुनिक मशीन के प्रयोग की मंजूरी दी है जिससे पटरियों की उम्र 25% बढ़ जाएगी। यानी रेलवे में जल्द ही रेल ग्राइंडर मशीन आने वाली है। अभी जहां पटरियों को 800 मीट्रिक टन लोड पड़ने के बाद हटा दिया जाता है, वहीं ग्राइंडर मशीन पटरियों पर चल जाने के बाद उसकी क्षमता बढ़कर 1000 मीट्रिक टन हो जाएगी। वीजा में गड़बड़ी से 47 पाकिस्तानी नहीं कर सके रामलला के दर्शन। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आए श्रद्धालुओं के एक जत्थे में शामिल 47 श्रद्धालुओं को पासपोर्ट में त्रुटि पाए जाने की वजह से अयोध्या जाने से रोक दिया गया। खुफिया विभाग की जांच में एक श्रद्धालु के पासपोर्ट में अंतर पाए जाने के बाद उन्हें अयोध्या नहीं जाने दिया गया। ऐसे में वह रामलला के दर्शन नहीं कर सके। गर्मी ने बढ़ाई अस्पतालों में भीड़, मरीज हुए परेशान। रामपुर गर्मी के प्रकोप के चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। शनिवार को ओपीडी में बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे। हालांकि डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों को ज्यादा परेशानी है। एक डॉक्टर को 150-200 मरीजों को देखना पड़ रहा है। सुबह करीब 10 बजे से पर्चा काउंटर पर मरीजों की कतारें लगी थीं। नोएडा के इन 6 सेक्टरों का होगा विकास। नोएडा वालों के लिए खुशखबरी है। नोएडा के 6 प्रमुख सेक्टर 117, 118, 119, 120, 121 और 122 में जल्द ही चौड़ी सड़कें, फुटपाथ, स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड, स्ट्रीट लाइट और अन्य सुविधाएं होंगी। इन सेक्टर में रहने वाले निवासी यातायात को लेकर प्राधिकरण से मांग कर रहे थे। अब जाकर नोएडा प्राधिकरण ने इन इलाकों में विकास कार्य शुरू कर दिया है। शराब के शौकीन जान लें, इस महीने शराब और बियर की दुकानें 4 दिन बंद रहेंगी। दरअसल लोकसभा चुनाव मतदान को ध्यान में रखते हुए लखनऊ जिला अधिकारी सूर्यपाल गंगवार की ओर से शराब बिक्री बंदी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आसपास के जनपदों में 13 तारीख को मतदान है। ऐसे में मतदान से 48 घंटे पूर्व यानी 11 तारीख की शाम 6 बजे से सीतापुर, हरदोई और उन्नाव से सटी लखनऊ की सीमा में 8 किलोमीटर तक शराब, भांग आदि की बिक्री पर रोक रहेगी। यदि आप गर्मियों की छुट्टियों में यूपी के गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो एयरलाइन कंपनी अकासा एयर ने गोरखपुर के लिए फ्लाइट्स का ऐलान किया है। अकासा एयर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हमें गोरखपुर को अकासा नेटवर्क में शामिल करने में बेहद खुशी हो रही है। 29 मई से दिल्ली और बेंगलुरु को गोरखपुर से कनेक्ट किया जाएगा।